नमो नमः दोस्तों, मैं हूं आचार्य आदेश पांडे और आज आप लोग यूजीसी नेट का जो सामान्य परिचय फर्स्ट यूनिट का है, यानी कि वेद, जो वेदों के बारे में नाम मात्र के प्रश्न आते हैं कि कुछ सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। नाम मात्र का मतलब है नाम पूछे जाते हैं, मेरा मतलब वो नहीं था कि सबसे ज्यादा तो वेद के आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए उनके नाम नाम को याद करने का कुछ हम देखेंगे। कोई ट्रिक हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है, हम लोग याद करें उसको, पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेदों के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि वेद जो है हमारे जीवन में कैसे आए, किसके द्वारा आए, किसने पहुंचाए हमारे वेद। तो जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए, अपने 4 शिष्यों को अलग अलग बुलाया और अलग अलग पढ़ा दिया कि भाई तुम ऐसा करो, एक जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में इस ऋग्वेद का प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसा करो तुम, जो इसमें सूक्त हैं, जो देवताओं को बुलाने के लिए जो एक मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनको याद करो। और तुम यज्ञ में यही काम करोगी कि जब आवाहन होगा तो तुम चालू हो जाओगे, शुरू हो जाओगे। दूसरा कहा कि भाई आप आओ, आप जो है जो विधि होगी, जो आपने कराना है यजुर्वेद के लिए, अध्वर्यु को बुलाया। और अध्वर्यु नाम का मतलब वो एक पद है उस यज्ञ में, पहले होता है जो आवाहन करता है। आवाहन करने वाले को होता कहते हैं। और वो कौन होता है? जो ऋग्वेद जानता हो, ऋग्वेद के सूक्त बोलने हैं उसने। ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद को पढ़ाया एक शिष्य को और उसे कहा कि तुम अध्वर्यु हो, अर्थात तुम अध्वर्यु पद का वाहन करोगे। और उसमें क्या होगा? उसमें आप जो है जो विधियां हैं उन विधियों को पूरा करोगे बार बार। जहां पर जिन ऋचाओं का प्रयोग करना है, जिस औषधि का प्रयोग करना है, जिस सामग्री का प्रयोग करना है, जहां पर जो चीजें रखी जाएंगी, कहां पर किस देवता को बिठाना है, ये सारी विधि आप देखेंगे। तीसरे नंबर पे उद्गाता को बुलाया कि भाई आप ना गायन कला में प्रवीण हो, आप जो है सामवेद पढ़िए। सामवेद में जो है स्वरों का सारा वो है प्रयोग किया जा रहा है। और आपके द्वारा क्या होगा? आपके द्वारा देवताओं को मनोरंजन किया जाएगा, उनकी स्तुतियां सुनाई जाएंगी, उनकी तारीफ की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। ठीक है। तो वो भी वहां पर भी सूक्त है, प्रयोग है। फिर अथर्ववेद वाले को बुलाया जिसका नाम ब्रह्मा है। उसे कहा तुम ऐसा हो, तुम ऐसे यज्ञ में, मतलब किसी भी यज्ञ में एक ऐसे पद पर हो कि आपको सारे काम करने और सारा ज्ञान रखना है। यानी हर एक ऋचाओं का तो ज्ञान हो ही, विधि का भी ज्ञान हो, जो विशेष विधियां हैं वो आपके द्वारा ही वहां पर होंगे। तो इस प्रकार से 4 जगह बांट दिया। तो वेद व्यास जी ने चार चार लोगों को अलग अलग ये कार्य बांटा और अलग अलग वो लोग पढ़ाने लगे। मतलब वेद अलग अलग उन्होंने यज्ञों का प्रारंभ किया, यज्ञ करने में सहयोग देने लगे। 4 पद हुए, कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। याद रखिएगा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का क्या है? होता है, अर्थात वो आवाहन करेगा। यजुर्वेद अध्वर्यु पद है, अर्थात वो विधि को करेगा। उद्गाता गायन करेगा, तो वो सामवेद। ठीक है। और ब्रह्मा जो है सब चीजों का निरीक्षण करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं। इसको ऋक भी बोलते हैं और ऐसा भी लिखते हैं, ऋग्वेद। ठीक है। शाखाएं, शाखाएं हैं भाई मुख्य रूप से 5। कितनी हैं? 5 हैं। वैसे तो पसपसान्निक में, अर्थात महाभाष्य का जो पहला आन्निक है, पसपसान्निक जिसका नाम है, उसमें पसपसा का अर्थ है भूमिका। तो उस आन्निक में 21 वाह वृक्षम कहा गया है। यानी कि कितने प्रकार का होता है? 21 शाखाएं हैं। किसकी? ऋग्वेद की। ठीक है। किसके अनुसार? पश्पशान्निक अर्थात महाभाष्य। महाभाष्य के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं। ये प्रश्न आ जाता है कई बार। और वैसे कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? शाकल पहली है, शाकल शाखा। दूसरी है बाष्कल। तीसरी है आश्फलायन।
चौथी है मांडुकायन। मांडुकायन। और पांचवी है शांखायन। इसको याद करने का एक तरीका हम हो सकते हैं कि देखिए ऐसे याद कर लीजिए कि भाई मंडूक कहाँ रहता है, कुएं में रहता है। अश्व कुएं के ऊपर आया और उसने मंडूक से कहा कि भाई तू शंख लेकर के बाहर आ जा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तुझे शाक खिलाऊंगा। ये तो बड़ी लंबी कहानी हो गई, पर ऐसे लिख सकते हैं कि अश्व मंडूक शंख बाहर बाष्कल, ठीक है, बाष्कल का बा ले लें, और शाक। अश्व ने मंडूक को बाहर आने की, शंख लेकर बाहर आने के लिए कहा और फिर कहा मैं शाक दूंगा तुमको, ठीक है। तो इस कहानी से ये याद रह सकता है। कोशिश करिएगा कोई और कहानी बन जाए अच्छी सी। फिलहाल गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जो है मुझे ऐसे नहीं सिखाया, मतलब वो बताते थे, बोलते थे कि आप ऐसे कोई कहानी बना लो, जो फैक्चुअल पार्ट है उनके लिए कहानी बना लो, तो आपको याद रहेगा, वो जल्दी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आप देखिए इस कहानी, ये मैं मिटा भी दूं तो आपको याद रहेगा। एक बार देखते हैं। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उन्हें तो याद ही है, पर फिर भी एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, ठीक है। हाँ देखिए, इसको भी हटा दें तो भी याद रहेगा कि अश्व ने मंडूक को शंख लेकर बाहर आने के लिए कहा और फिर कहा मैं तुझे शाक दूंगा, ठीक है। तो ये 5 शाखाएं किसकी हैं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। और इसके हर एक शाखाओं के ना ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसे कहते थे, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं। ब्राह्मण होते थे जो एक वेद के बारे में, किसी वेद के बारे में जो विधि लिखी है उसके शब्दों पर विधिवत, क्योंकि ये वेद क्या है, अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बताया गया, कोई गुरुजी आकर के नहीं बताया गया बेटा ऐसे ऐसे करना है। तो अलग अलग, इसीलिए हर एक छंद का अलग अलग लोग अर्थ निकालते हैं। शायर ने भाष्य किया है तो उन्होंने और कोई अर्थ निकाला है, ठीक है। उसके बाद स्कंद स्वामी ने किया है तो उन्होंने कुछ और निकाला है। किसी जर्मन विद्वान ने किया है, उसने अलग निकाला है। मैक्स मूलर ने किया है, अर्थ किया है तो अलग निकाला। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थ निकालते हैं, जो जिसको ठीक लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक स्पेसिफिक शुरू से ही अर्थ नहीं चला आ रहा है, ये बाद में बदलता रहा है, बाद में लोग इसको समझते रहे हैं, थोड़ा और चिंतन मनन किया। क्या होता है कि एक श्लोक है, आचार्य पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया सब्रह्मचारिभ्या पादम पादम कालक्रमेण च। एक विद्या के, एक जो पढ़ाए गए पाठ के 4 भाग होते हैं, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा और चौथा पाद। पाद माने चरण। तो इस प्रकार से 4 चरण होते हैं। पहला कैसे, पहला गुरु के द्वारा पढ़ाने पे आ जाता है। जो दूसरा पाद है वो स्वमेधया, पादा आधा जो पाद है उसको अपनी बुद्धि से वो सोचता है कि यार अच्छा गुरुजी ने ये बताया था, ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ है, तब वो आता है। और तीसरा जो पाद है वो अपने ब्रह्मचारियों के साथ, अर्थात विद्यार्थी जो सहपाठी हैं, जो ग्रुप स्टडी जिसका नाम है, उससे आता है। और तीसरा जो है आता नहीं है इतनी जल्दी, वो समय आने पर आता है, जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे। किसी ने कहा कि भाई गृहस्थ आश्रम में ये चीजें, ये समस्याएं होती हैं, इनको झेलना पड़ता है, ये इसके बेनिफिट हैं, ठीक है, और ये सुख है इसका, ये सब कुछ बता दिया। लेकिन वो पूरी तरीके से आपको आगे नहीं आया। तो वो जब आप गृहस्थ आश्रम में पहुंचेंगे, वहां के जो विधि विधान हैं वो करेंगे, ठीक है, दान पुण्य इत्यादि करेंगे, समाज में उठेंगे बैठेंगे, तो आपको वो कालक्रम से ही आएगा। तो यही है कि जो गुरुजी ने बताया
अर्थात जो हमें प्राप्त हुआ। अब कोई गुरुजी ने तो ये वेद बताया नहीं, ये क्या हुआ, जो कुछ समझ आया वेद व्यास जी को उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, उनके शिष्यों को जो समझ आया उन्होंने आगे बताया। पूरा उतना ही रटने वाला जो पार्ट था वो तो पूरा रहा, लेकिन बाकी चीजें कम होती चली गई धीरे धीरे। ठीक है, जो बताने में कोई ज्यादा बढ़ा के बता देता है, कोई कम बढ़ा मतलब कम करके बता देता है, तो इस प्रकार से कई चीजें होती हैं। इसी प्रकार ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें ये देखा जाता है कि जितना हो सके सही सही उस विधि को बता दिया जाए, जिससे आगे किसी को परेशानी ना हो, वो देख ले ब्राह्मण ग्रंथों को और पूरे यज्ञ का संपादन बिल्कुल विधि विधान से कर सकें। तो इसके तीन हैं, एक तो है ऐतरेय और एक है कौशितकी। देखिए कई बार नहीं, ऐतरेय और कौशितकी एक ही का नाम, एक ही वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो दूसरा है वो है आपका सांख्यायन। हेलो, राम राम जी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, आपको बाद में कर। हाँ, और जो दूसरा है वो कौन सा है, सांख्यायन। तो ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये तीनों नाम पूछे जाते हैं कि कौशिक की किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो आपने एक याद रखना है, ऐतरेय और सांख्यायन से, ये सांख्यायन शाखा भी है और सांख्यायन ब्राह्मण भी है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐतरेय और कौशिक की आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई कहानी बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा। अच्छा, इतने ही आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यक, आरण्यक कहते किसे हैं, जब कोई व्यक्ति वेद को पढ़ के उसका चिंतन मनन करके और फिर अरण्य में अर्थात जंगल में बैठ करके विधिवत सोच विचार करता है। सोच विचार करने से जब एकांत में बैठते हैं हम, तो जो चिंतन होता है वो बहुत बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। कभी आप बैठ करके देखिएगा कि जब आपको ज्यादा बाह्य आडंबर में फंस जाओ, आप बहुत परेशान हो जाओ, दुनिया भर की समस्याएं आपके सामने आ जाएं, ठीक है, कि यार ये भी है वो भी है, क्या कहाँ किस चीज से पहले निपटूं, तो आप सब छोड़ छाड़ करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अधिक नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट अपने जीवन को, अपने मन की शांति के लिए, अपनी उन्नति के लिए तो दे ही सकते, है ना। जब इतना समय दे रहे हैं पढ़ाई में, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 17 घंटा कोई 16 घंटा ऐसे पढ़ते हैं, तो आप 10 मिनट अपने वास्तविक मन के भोजन को, मतलब जो मन का जो भोजन है ना, मन का भोजन चिंतन ही है, तो आपको वो देना चाहिए। और जब आप वो दोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आप बैठो, सोचो कि यार ये सब समस्याएं आई कहाँ से, ये सब समस्याएं क्या हैं, क्यों मेरे जीवन में इतनी समस्या। ठीक है, फिर एक एक का निराकरण कि यार ये समस्या है, इसका क्या निराकरण हो सकता है। चलिए निराकरण नहीं भी हो सकता है तो ये समस्या मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये, इसके लिए तो मैं फिजूल में ही परेशान हूँ। ऐसा तो बहुत सारे लोगों के मन में है, बहुत सारे लोगों के जीवन में है, मैं इसमें क्यों इतना परेशान हूँ। छोड़ो यार, इसको छोड़ दो। चलो दूसरी समस्या, दूसरी समस्या ये है कि यार नौकरी नहीं मिल रही, जेब में पैसा नहीं है, बहुत परेशानी है, और घर से प्रेशर है, उससे प्रेशर। घर वाले प्रेशर थोड़ी कर रहे हैं, घर वाले तो तुमको एक कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो। तो जो आपका टाइम है पूरा, वो पूरा आप टाइम उसी को दो ना जिस चीज के लिए। उसके बीच में वो रील्स घूमने लगती हैं, तो वो सब ना हो, इसीलिए वो आपको प्रेशर लग रहा है, क्योंकि आपका मन रखा है रील्स, रील्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और न जाने क्या तामझाम होता है। उन सब से अलग हट करके आप जो चीज करने के लिए बैठे हो 1 साल के लिए, उसको दे दो, बस यही है। तो ये कहाँ बैठ करके आता है, एकांत बैठ करके आता है। इसलिए इन सारे वेदों के अर्थों पर विचार करना, उनकी विधियों पर विचार करना, उनसे क्या क्या लाभ होने वाला है, ये सब विचार करना किससे आएगा, आरण्य में बैठ करके चिंतन करने से आएगा। और वहां पर वो जंगल में जो बैठ करके लिखे गए, उन्हें ही क्या कहा, आरण्यक कहा। तो कैसे हैं, कौन कौन से हैं,
एक आरण्यक है यही वाला, ऐतरेय, और इसमें शांखायन की जगह बाष्कल शाखा पर आरण्यक है, इस कारण से ऐतरेय कौशितकी और दूसरा कौन सा है, बाष्कल, ये आरण्यक है। तो दोनों समान ही है, इसमें शाकल है, इसमें बाष्कल है, याद रहेगा। ठीक है, चले अब आता है कि कुछ इसके उपनिषद हैं, कुछ इसकी शिक्षा सूत्र शिक्षाएं हैं। उपनिषद क्या होता है, देखिए उप तो है आपका उपसर्ग, उपसर्ग होते हैं ना 22, प्रापराप सम अनुनिष् निर्दुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अति, क्या सु औजस प्रापरा अपसम अनु अवनिस निर्दुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, लास्ट है, ठीक है। उप नी ये भी उपसर्ग है, और सद, सद माने बैठना, सद माने बैठना, ये धातु है। सद धातु आदेश शासा से ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये बन गया उपनिषद, उपनिषद। बैठना है किसके, किसके पास बैठना है भाई, गुरु जी के पास बैठना है। गुरु जी के पास बैठ करके एक एक शंका का समाधान, जिसे एक्स्ट्रा क्लास में क्या कहते हैं, डाउट सेशन। तो डाउट सेशन जब हुआ तब एक ग्रंथ निकल करके आया, उपनिषद, जिसका नाम रखा गया, ठीक है। और ये आरण्यकों पर ही है, बिल्कुल वही नाम है। कौन कौन से उपनिषद हैं इसके, तो ऐतरेय, कौशितकी, और बाष्कल, ये हैं आपके उपनिषद। याद कर लीजिए इनको, एक ही जैसे हैं इसलिए एक को याद करोगे तो दूसरा भी याद रहे। सिर्फ हमें ये उस टाइम नहीं भूलना है कि उपनिषद और ब्राह्मण दोनों, आरण्यक और उपनिषद एक जैसे हैं, और जो आरण्यक और उपनिषद एक जैसे हैं, और लेकिन जो ब्राह्मण है वो अलग है। उसमें क्या है, शंख बजाते हैं ब्राह्मण भाई से। तो ऐतरेय, कौशितकी और सांखायन शंख है, ठीक है, इसे याद रहेगा। उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण हो गया। अब क्या आता है, शिक्षा आता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, शिक्षा होता क्या है पहले, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राण है, घ्राण माने नासिका। वेद ऐसा क्या सूंघता है भाई, वेद ऐसा कुछ सूंघता नहीं है, बल्कि जब आप भोजन करते हो तो नाक का होना जरूरी है, क्योंकि उस भोजन में किसी प्रकार का कोई मतलब समय ज्यादा हो जाता है तो बदबू होने लगती है उसमें। इसी प्रकार से उसमें जो भी कोई त्रुटि है, कोई बोलते हुए आगे पढ़ते हुए लोगों के लिए यदि उसमें कोई परेशानी आती है, उन शब्दों को बोलने में कहीं पर सा को शा ना बोल दें, जो जैसा वर्ण है उसी वर्ण को उसी हिसाब से ही पढ़ना है। उसमें कोई अपना अलग से बुद्धि लगाना नहीं है कि भाई ये ग्रंथ
हटा दो, अब मैं अपने आप ही वेद का वाचन करूंगा, इस प्रकार का कोई समस्या ना आए, इस कारण से ये क्या शिक्षा नाम का ग्रंथ बनाया गया। ठीक है। शिक्षा जो है इसमें एक तो है पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा एक, और दूसरी जो है ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् प्रातिशाख्य और तीसरा पार्षद, ये पूछा था पार्षद। ये तीन नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। ऋक् प्रातिशाख्य या पार्षद एक ही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही चीज है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको कल बताता हूं कि ये अलग अलग हैं तो कितने क्या है, इसमें कौन से मंत्र शिक्षा मंत्र हैं या श्लोक हैं, क्या है चीजें। मंत्र तो नहीं होगा, श्लोक ही होगा, ये शिक्षाएं होंगी। पाणिनीय शिक्षा होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, चार चीजें हैं जिन्हें कल्प कहा जाता है। कल्प, कल्प के अंतर्गत आती हैं, एक तो आता है स्त्रौत सूत्र और एक आता है गृह्य सूत्र और तीसरा आता है धर्म सूत्र और चौथा आता है गृह्य सूत्र। स्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और स्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, सॉरी शुल्ब सूत्र। ठीक, सूत्र लगा लीजिए इसमें। स्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। स्रौत सूत्र क्या है? ये जो सूत्र है अर्थात ये जो बुक्स हैं, ये जो किताबें हैं, इनमें श्रुति संबंधित बातें हैं, अर्थात वेदों की बातें हैं, वेद की ही भाषा में बातें हैं, वो स्रौत सूत्र कहलाता है। गृह्य सूत्र जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाए उस समय, ये स्रौत सूत्र में विशेष करके ब्रह्मचारी इत्यादि किस प्रकार से रहें, क्या है मुख्य बातें हैं। ठीक है, वेद पठन पाठन कैसा हो, क्या विधियां हैं उनकी, वो स्रौत सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और गृह्य सूत्र के अंतर्गत आता है कि गृहस्थ आश्रम में कौन कौन से संस्कार हैं, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है, अतिथि की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, माता पिता की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, नहीं करने पर क्या दोष लगता है, इत्यादि इत्यादि, सब गृह्य सूत्र में। धर्म सूत्र के अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित वह हर एक चीज आपको मिलेगी जिसमें भी आप शंका कर सकते हो कि ऐसा क्यों, तो वो उस क्यों का जवाब है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसकी विधि क्या है, विधि आपको मिलेगी। नक्षत्र इत्यादि सब कुछ उसमें मिलेगा कि किस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं, किस मास में क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारे धर्मसूत्र के धर्मसूत्र के ग्रंथ हैं, है ना। उनमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि। सुलभ क्या है? सुलभ माने है परिमाप, मापना। तो जब यज्ञ के कुंड बनाए जाए, किस इच्छा से आप यज्ञ करने जा रहे हो, क्या आपको चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, किस देवता को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको जो सुलभ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी कि कितना माप होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, उसका जो स्थान है, योनि स्थान है, जो गर्भ स्थान है, अर्थात जो बिंदु है, ठीक है, तो वो सारा कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? सुलभ सूत्र में मिलेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन है, पहले स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में आश्वलायन स्रोत सूत्र उपलब्ध है। आश्वलायन, आश्वलायन स्रोत सूत्र है पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका कौशितकी। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका शांखायन। ये तीन आपके स्रोत सूत्र हैं। स्रोत सूत्रों की बात मैंने आपको बता दी कि स्रोत सूत्र में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इनमें ये तीनों हैं, गृह्य सूत्र में ये तीनों हैं, इन तीनों के साथ एक आपका शांखायन और जोड़ दो। शांखायन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके तीन स्रोत सूत्र हैं, तीन ही गृह्य सूत्र हैं। धर्म सूत्र इसमें एक ही प्राप्त होता है, आपने याद रखना है, वशिष्ठ धर्म सूत्र। और जो है ये कोई सा भी नहीं है, नास्तिक। ऋग्वेद के बारे में इतनी ही विशेष बात है जो पूछी जाती है, इनमें से ही पूछते हैं। बाकी एक जो आपको अष्टक क्रम और मंडल क्रम की बात हमने की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्रम, एक तो मंडल क्रम है जिसमें 10 मंडल हैं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल। एक अष्टक क्रम है जिसमें 8 अष्टक हैं। अष्टक माने 8 भाई 8, और हर एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 64। कितने अध्याय हुए टोटल? 64। 64 अध्याय हैं, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं। और आपको पशुपशानिक के बारे में बता दिया। ठीक है, सूक्त कितने हैं? अच्छा, इसका जो ऋत्विक होता है, वो होता है होता, यानी आवाहन करने वाला। और जो इसके सूक्त हैं, सूक्तों की संख्या है 1028। 1028 सूक्त हैं, बाल खिल्ले सूक्त भी हैं इसमें। ठीक है, हाँ भाई, लाइव हो गया नहीं कमेंट्स। अच्छा।
ठीक है। सुक्त हो गए, वर्ग हैं। देखिए जब हम अष्टक क्रम में बांटते हैं तो उसमें वर्ग भी मिलते हैं। वर्ग कितने हैं? 2006। जब हम मंडल क्रम में बांटते हैं सूक्त तो तब भी मिलते हैं, अष्टक क्रम में भी सूक्त मिलते हैं, परंतु वर्ग जो है अष्टक क्रम के अंतर्गत मिलते हैं। तो 2006 वर्ग आप याद रखिए, ठीक है। और कुल इसमें मंत्र संख्या 10,580, सही 1/4। ये भी है कि एक मंत्र का चौथा भाग भी लास्ट में है लगा हुआ, इस कारण से ये इतना कहा जाता है कि 10,580 इसमें वर्ग है। अच्छा, ये जो वेद व्यास जी ने जब बांटा था तो ये किसको दिया था? विभागकर्ता उनका नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन इनका नाम है। और जो इसके शिष्य हुए, जो जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले शिष्य का नाम था पैल। और जो इसके देवता हैं, इस पूरे ऋग्वेद के देवता हैं, वो हैं इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता हैं। और आप पशुप्रसारणिक में मैंने आपको कहा था कि पशुप्रसारणिक में एक चीज मिलती है, कितने प्रकार के? 21 प्रकार। किसके अनुसार? महाभाष्य के अनुसार लिख दीजिए। वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में हमें मिलती है शाकल शाखा। ये हुआ ऋग्वेद का। और समय हो गया, बढ़िया, ठीक है। चलिए बाकी का कल करते हैं, आज के लिए ऋग्वेद का काफी है। ठीक है।